हम सभी को दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिक्स यानी कि राष्ट्रीय जैविक संस्थान नोएडा द्वारा निकली भर्ती के बारे में। दोस्तों यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको इस भर्ती से संबंधित सभी बातें बताई जाएगी, साथ ही आपको इस वीडियो में फॉर्म को किस प्रकार से भरना है यह भी बताया जाएगा। तो यदि आप इस भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म के प्रत्येक कॉलम में आपको किस प्रकार से भरना है यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती न हो। सभी जातियों के लिए यह भर्ती है, जिसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 23 सितंबर 2024 रखी गई है। राष्ट्रीय जैविक संस्थान जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। सहायक ग्रेड 2 के पद पर यह भर्ती आपकी निकाली गई है। दोस्तों इस भर्ती के लिए 12वीं पास आवेदक आवेदन कर सकते हैं। कोई भी पुरुष या महिला इस भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। भर्ती के लिए किसी भी आवेदक के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं है। भर्ती पूरी तरह से आपकी निःशुल्क है। सहायक ग्रेड 2 के एक पद पर यह भर्ती होगी, जिसके लिए आयु की बात करें तो 18 कम से कम और 27 अधिक से अधिक हो सकती है। आयु की गणना यहाँ पर आपकी अंतिम तिथि के अनुसार होगी, यानी कि 23 सितंबर 2024 को आपकी आयु कम से कम 18 और 27 साल से अधिक नहीं हो। ऑल इंडिया बेस पर आवेदक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट स्थायी नौकरी है आपकी रहने वाली है। 19,900 से 63,200 इन पदों पर भर्ती के लिए वेतनमान आपको दिया जाएगा। योग्यता है 12वीं में 50% अंक कम से कम। साथ में आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, जिसमें आपका लिखित परीक्षा पास करने के बाद टाइपिंग में कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी में या हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको टाइपिंग परीक्षा भी देनी होगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो पदों पर भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी वर्ग के आवेदक को यहाँ पर कोई बैंक ड्राफ्ट या पोस्ट नहीं देना है। आवेदन जो आपको भेजना है वह आपको 23 सितंबर तक डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, A32 सेक्टर 62 इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा, पिन कोड 201309 यूपी। इस पते पर आपको अपना आवेदन है या तो व्यक्तिगत रूप से जमा करना है या फिर आप डाक के माध्यम से भी इस आवेदन को भेज सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपना 10वीं का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लगाना है, 12वीं का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लगाना है, आधार कार्ड या अन्य किसी भी एक आईडी प्रूफ की प्रति सभी को लगानी जरूरी है। यह 3 प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। यदि आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपको अपने नियोक्ता से NOC लेकर भी लगानी है। यदि आप बेरोजगार हैं तो इसकी भी आपको जरूरत नहीं है। बेरोजगार आवेदकों को यहाँ पर सिर्फ 10वीं 12वीं और आधार कार्ड की कॉपी ही लगानी है। किंतु यदि आप स्नातक पास हैं या पोस्ट ग्रेजुएट पास है तो आपको उस शैक्षिक योग्यता की फोटोकॉपी भी अपने फॉर्म के साथ लगाकर भेजनी है। सामान्य शर्तों की बात करें तो आपको जिस लिफाफे में आप फॉर्म डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 2 और कैटेगरी में अनरिजर्व्ड लिखना है। आपकी जाति चाहे OBC है, चाहे SC है, चाहे ST है, चाहे EWS है, आप चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हैं, सभी आवेदकों को यहाँ पर अनरिजर्व्ड वर्ग में ही आवेदन करना है। यानी कि इन पदों के लिए किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण यहाँ पर नहीं रहेगा। साक्षात्कार के लिए आपको अपने जोखिम और खर्चे पर ही आना होगा। कोई TA आपको विभाग द्वारा नहीं दिया जाएगा। फॉर्म के सभी कॉलम आपको बिना किसी प्रकार की कटिंग व ओवरराइटिंग के अपनी ही लिखाई में भरने हैं। फॉर्म को आपको किस प्रकार भरना है आगे अभी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। परीक्षा होगी आपकी सबसे पहले लिखित परीक्षा में जो आवेदक 60% अंक प्राप्त करेंगे उनको कंप्यूटर पर टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा मेरिट के बेस पर, और जो कंप्यूटर परीक्षा में 60% कम से कम अंक लेंगे वही क्वालिफाई माने जाएंगे और मेरिट के आधार पर उनका चयन यहाँ पर किया जाएगा। भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें
तो 10 अगस्त के रोजगार समाचार में आप इस भर्ती का विज्ञापन देख सकते हैं। रोजगार समाचार यदि आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी सप्ताह का रोजगार समाचार हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को हमारे टेलीग्राम चैनल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही रोजगार समाचार अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों, साथ ही इस टेलीग्राम चैनल पर नई नई भर्तियों से संबंधित विज्ञापन भी डेली अपडेट किए जाते हैं और प्रतिदिन का करंट अफेयर भी इस टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है। तो यदि आपको आवश्यकता है प्रतिदिन का टेलीग्राम करंट अफेयर पढ़ने की या रोज निकली नौकरियों के बारे में जानकारी लेने की, तो आप सिंघल प्रकाशन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो सीधा ही सिंघल प्रकाशन को सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। किसी भी ऑफलाइन फॉर्म को आप हमारी वेबसाइट वैकेंसी फॉर्म डाउनलोड से भी .com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म आप अपने आसपास के फॉर्म विक्रेता से भी ले सकते हैं। यदि न मिले तो ही आप इस वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करें, क्योंकि यह एक पेड वेबसाइट है जहां पर आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए 20 रुपए का भुगतान करना होता है। साथ में आपको GST भी देना पड़ता है। फॉर्म देखिए आपको किस प्रकार से भरना है। यह इस भर्ती का साधारण सा फॉर्म है, जिसमें सबसे पहले बात करें तो पहले कॉलम में आपको नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर में असिस्टेंट ग्रेड सेकंड पर यह भर्ती निकली है। वहां पर आपको एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका देना है। फोटोग्राफ पर किसी भी प्रकार के अटेस्टेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको सबसे पहले अपना नाम 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार लिख देना है। एड्रेस प्रेजेंट में आपका जो भी वर्तमान का पता है डाक का, वह आपको लिख देना है। यदि आपका लैंडलाइन नंबर है तो वह आपको फोन नंबर में लिखना है। साथ ही STD कोड भी आपको लिखना है। यदि आपके घर पे लैंडलाइन फोन नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। साथ ही आपको अपना ईमेल ID भी यहाँ पर इसमें लिखना है। इसी तरह से कॉलम 3B में आपको अपना स्थायी पता लिख देना है, मोबाइल नंबर और ईमेल ID के साथ में। कॉलम नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि लिखनी है। नेशनलिटी में सभी को इंडियन ही लिखना है। पुरुषों को मेल के बॉक्स में और महिलाओं को फीमेल के बॉक्स में टिक कर देना है। कॉलम नंबर 7 मैरिटल स्टेटस में जो आवेदक विवाहित है वह विवाहित पर टिक करें, जो अविवाहित है वह अनमैरिड पर टिक करें। फादर हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है प्रमाण पत्र के अनुसार। डू यू बिलोंग टू SC ST OBC EWS, यदि आप इनसे संबंधित हैं तो यस, वरना नो, क्योंकि भर्ती आपकी UR वर्ग के लिए अनारक्षित के लिए है तो आप नो भी टिक कर सकते हैं। चाहे तो यस टिक करके अपने संबंधित बॉक्स में निशान लगा सकते हैं। फिर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना पड़ेगा। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको अपना 10वीं से आरंभ करते हुए योग्यताओं का विवरण डाल देना है। आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम आप इसमें लिखें। बोर्ड का नाम लिख सकते हैं 10वीं के लिए। सब्जेक्ट जो थे आपके स्पेशलाइजेशन 10वीं में कुछ नहीं होता है, डैश लगाकर आप खाली छोड़ सकते हैं। 10वीं की परीक्षा किस वर्ष में पास की है, आपका क्लास डिवीजन और परसेंटेज क्या रहा है वह लिखना है। रिमार्क में आपको कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद इसी तरह से आपको +10 का विवरण इसमें डाल देना है। 10+2 का आपके बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में आप आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी था वह लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग में जो भी आपने 12वीं की परीक्षा जिस वर्ष पास की है वह, परसेंटेज क्लास डिवीजन जो भी आपका था। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो इसमें BA BCom BSc जो भी ग्रेजुएशन डिग्री है वह लिख के आप यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट वगैरह सभी उसी प्रकार से आपको
लिख देना है। पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट का भी विवरण आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद कॉलम नंबर 11 की बात करें तो यदि आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है तो उसका विवरण आपको इसमें देना है, वरना इसमें आपको नोट एप्लीकेबल लिख देना है। यदि ट्रेनिंग ली है तो ट्रेनिंग का नाम लिखना है, किस संस्थान से ट्रेनिंग ली है, वहां पर आपको कितना वेतनमान मिलता था वह आपको लिख देना है। यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है असिस्टेंट या क्लर्क का तो आपको इसमें लिखना है, वरना आपको इसमें भी नोट एप्लीकेबल लिख देना है। यदि आप अनुभव रखते हैं तो फिर किस संस्थान में आपने काम किया है, किस पद पर आपने काम किया है, कब आपने वह पद ज्वाइन किया था और कब तक वहां पर काम किया है वह 2 में लिखना है। आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, आपका पे स्केल क्या था, वह सभी विवरण आपको इस कॉलम में भर देना है। कॉलम नंबर 13 की बात करें तो इसमें आपको सभी को यस लिखना है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि आप पद के लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं, तो सभी को इसमें आपको यस ही लिखना है। इसके बाद आर यू अंडर द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, क्या आपको कहीं पर किसी विभाग में सर्विस के कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो यस लिखना है। कर रहे हैं तो वरना इसमें तो नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। रेफरेंस में आपको अपने 2 जानकारों के नाम या पते लिखने हैं जो आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए और किसी प्रतिष्ठित पद पर हो। आप चाहें तो अपने गांव के नंबरदार, सरपंच, पार्षद आदि का विवरण इसमें डाल सकते हैं। कॉलम नंबर 16 की बात करें तो ये यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप कितने दिन में ज्वाइन कर लेंगे, तो आप इसमें 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ कुछ भी लिख सकते हैं। 1 वीक लिखना ही ठीक है। एनी अदर इंफॉर्मेशन में आप नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जिसकी भी आप नॉलेज रखते हैं वह लिख सकते हैं। डेट में आपको फॉर्म भरने की तिथि लिखनी है। प्लेस में आपको अपने गांव या शहर का नाम लिखना है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।